Hello, aspirants. I welcome you all once again to this session, which is based on synonyms sentence based. इस सेशन में हम कुछ synonyms डिस्कस करेंगे that is sentence based, and we'll be looking at how to solve these questions as well. So quickly join in everyone and let me know so that I can start the session. Okay, काफ़ी words उम्मीद करता हूँ आप daily vocab show regularly देख रहे हो, Monday to Saturday ये आते हैं except for Sunday, so please ensure that you people watch it regularly. तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को. बिफोर आई स्टार्ट मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ एंश्योर दैट यू जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप गाइस. दिस द आईडी एट आयर सर टेक्स्ट बुक. ये आईडी है अपना टेलीग्राम ग्रुप का, इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा. इसमें आपको डेली पीडीएफ मिल जाते हैं हमारे यूट्यूब सेशंस के. यू गेट डिस्कशन एंड डाउट सॉल्विंग, यू गेट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद मी, क्विजेज एंड पोल्स. सो कोई भी डाउट्स क्वेरीज होगा तो यू कैन गेट इन टच डायरेक्टली एंड इंटरेक्ट विद मी. यू कैन स्कैन दिस QR कोड टू जॉइन दिस ग्रुप. लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज वेल. इसके अलावा बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा न्यूज़ आपके लिए, एक वंडरफुल न्यूज़ है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम फॉर CDS, AFCAT, CAPF, there is a big price drop alert. This is the actual fee right now. All you need to do is use this code JOSH to avail discount on the courses. अगर आप अपने प्रेपरेशन को अगले लेवल पे लेके जाना चाहते हो, सो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू. दिस विल रियली हेल्प एंड ग्रैब दिस ऑफर एज सून एज पॉसिबल. इस ऑफर को जाने मत दीजिए, ये एग्ज़ाम तक आपका वैलिडिटी है इस चीज़ का. ओके, you use this code JOSH and get an additional discount. If you are preparing for CDS2 2023, you will get it at just 1499 by using this code JOSH. हमारे पास पूरे comprehensive detailed courses हैं, so go check them out. The same goes for CAPF and AFCAT exams as well. ये सारी चीज़ों में आपको मदद मिलेगा if you use this code to get our courses. तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा. ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ पार्ट विद एन अंडरलाइंड वर्ड फॉलोड बाय 4 words. Select the option that is nearest in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly. आपको नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है जो कि है सिनोनिम बताना है. सो सेंटेंस क्या कह रहा है देखो. ही रिग्रेटेड लेटर फॉर मेकिंग एन ऑफुल कमेंट अबाउट हर बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. ऑफुल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी बैड, बहुत ही खराब. ओके, दैट इज़ ऑफुल. ओके, जिसे हम नास्टी भी कहते हैं. नास्टी, ऑफुल, समथिंग विच इज़ वेरी बैड इज़ ऑफुल. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डिसग्रेसफुल, बायस्ड, नास्टी और रूड. सो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए सी. ही मेड अ नास्टी कमेंट. मैं ऑलरेडी बता चुका था वर्ड के मीनिंग एक्सप्लेन करने समय. ऑफुल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी बैड और नास्टी. सो सी इज़ एब्सोल्युटली राइट. डिसग्रेसफुल का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल. ओके, लैकिंग ग्रेस, दैट इज़ मतलब जिसमें एलिगेंस या ग्रेस नहीं है उसे डिसग्रेसफुल कहते हैं. समथिंग विच इज़ डिसग्रेसफुल, जिससे आपका एक प्रकार से मजाक बन जाए, आपकी बेइज्जती हो, दैट इज़ ऑल्सो डिसग्रेसफुल. योर बिहेवियर वॉज डिसग्रेसफुल का मतलब तुम्हारी बिहेवियर जो है वो निंदनीय है, वो ख़राब थी, बेइज्जती करने वाली थी. उस सेंस में लिखा जा सकता है. ठीक है ना. बायस्ड का मतलब होता है पार्शियल, पक्षपाती जिसे कहते हैं. रूड का मतलब होता है नॉट पोलाइट, विनम्र न होना, दैट इज रूड. ओके, सो ऑफुल का सिनोनिम होगा नास्टी, विच इज एब्सोल्युटली राइट. अगला सवाल अगेन नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है. सेंटेंस है द डॉक्टर हैज़ परफॉर्म्ड 4 ऑटोप्सीज इन लास्ट 2 days. ऑटोप्सीज के सिनोनिम क्या है? बायोप्सी, डिलीवरी, डायग्नोसिस और पोस्टमार्टम. सो ऑटोप्सी और बायोप्सी में फ़र्क समझिएगा. ऑटोप्सी इज़ बेसिकली मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड टिश्यू. मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड टिश्यू और डेड बॉडी, उसे हम कहते हैं ऑटोप्सी. वहीं बायोप्सी हो जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, दैट इज़ बायोप्सी. डिलीवरी आप ऑलरेडी जानते हो. डायग्नोसिस का मतलब आइडेंटिफाइंग
a disease, identifying an infection, identifying the virus or bacteria that causes. या डॉक्टर के पास आप जाते हो कोई बीमारी लेके, तो आप बेसिकली क्या करते हो वहाँ पे वो आपका डायग्नोसिस करता है थ्रू टेस्ट्स वगैरह, टेस्ट, एक्सरेज एक्सेट्रा. पोस्टमार्टम इसका सिनोनिम होगा विच इज़ डी, मेडिकल एग्जामिनेशन और डेड बॉडी और डेड टिश्यू. बायोप्सी और ऑटोप्सी में फ़र्क याद रखना. बायो मीन्स लाइफ, so biopsy is medical examination of living tissue, autopsy is medical examination of dead tissue. अगला सवाल है, मोहन decided to consult a psychologist to come back into his old state. come back का सिनोनिम क्या होना चाहिए? reunite, recover, redress और receive. so correct answer है इसका recover. okay, Mohan decided to consult a psychologist to come back, which means recover. Recover मतलब to get better. To get better. दोबारा बेहतर हो जाना, तरक्की करना, recover. Reunite का मतलब वापस से मिल जाना किसी के संग. Okay, to unite with someone, that is reunite. किसी के साथ मिल जाना, that is reunite. ओके, रिड्रेस का मतलब होता है टू गिव अ रेमेडी टू सम प्रॉब्लम. ओके, रिड्रेस का मतलब एक तरह से समझो रेक्टिफाई या करेक्ट बोल सकते हो. रिसीव मतलब पाना. ओके, पाना दैट इज रिसीव. सो दोज आर द मीनिंग्स. सो कम बैक का सिनोनिम होगा रिकवर. हुसएवर थॉट दैट टू बी द आंसर, यू आर एब्सोल्युटली राइट. अगला सवाल है, स्टीलिंग में नॉट बी एथिकल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, बट व्हेन यू आर रिक्लेमिंग व्हाट इज राइटफुली योर्स इट इज़ अंडरस्टैंडेबल. कह रहा है चोरी करना सही नहीं है, एथिकल नहीं है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, बट व्हेन यू आर रिक्लेमिंग व्हाट इज राइटफुली योर्स, जो आपका है उसे आप दोबारा अगर क्लेम कर रहे हो तो वो समझा जा सकता है. तो एथिकल का सिनोनिम क्या होगा? डीवियस, एक्सेप्टेबल, रिगरस और अंडरहैंड. ओके, सो एथिकल का होगा समथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल, बी. अगर क्लोजेस्ट मीनिंग देखोगे तो बी, समथिंग विच इज़ मॉरली करेक्ट. एथिकल का मतलब क्या होता है? एथिकल का मतलब समथिंग विच इज़ मॉरली करेक्ट, जो नैतिक रूप से सही हो, दैट इज़ एथिकल. राइट. अगला सवाल है, शी वॉज अ बेनेवलेंट मैन वॉलंटियरिंग ऑल ऑफ हर फ्री टाइम टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस. बेनेवलेंट का आपको सिनोनिम बताना है. जेनरस, मीगर, स्किम्पी और एम्पल. सो बेनेवलेंट का एक्चुअली में मतलब होता है काइंड, बहुत दयालु या बिनाइन जिसे कहते हैं. बेनेवलेंट, फिलैंथ्रोपिक बोल सकते हो, फिलैंथ्रोपिक, ऑल्ट्रुइस्टिक बोल सकते हो, चैरिटेबल, जेनरस बोल सकते हो, दुनिया भर के सिनोनिम्स. So benevolent का generous is absolutely right. A, generous is the synonym. Meager का मतलब होता है very little, बहुत कम, या very few भी लिख सकते हो, that is meager. Skimpy इसी का synonym है. Skimpy का मतलब भी होता है बहुत कम. That person was skimpily clad. Skimpily clad मतलब कम कपड़े पहन रखे थे उसने. So skimpy का मतलब होता है कम, जनरली ड्रेस के सेंस में बोला जाता है. एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट. सफिशिएंट बोलो, इनफ बोलो, दैट इज एम्पल. अगला वर्ड है, माई ग्रैंडफादर सेड द बेस्ट पार्ट ऑफ सेनेसेंस इज वॉचिंग हिज ग्रैंड चिल्ड्रन प्ले. सेनेसेंस का सिनोनिम जुवेनाइल, डिटीरियोरेशन, क्विसेंस और ओल्ड एज. सो ऑब्वियसली सेंटेंस का मीनिंग देख के आप समझ जाओगे कि सिनोनिम आखिर क्या होना चाहिए. तो सेनेसेंस का सिनोनिम है ओल्ड एज. डी इज़ एब्सोल्युटली राइट. जुवेनाइल बच्चों को कहते हैं, किड्स को कहा जाता है. डिटीरियोरेशन का मतलब होता है वर्सनिंग कंडीशन, धीरे धीरे जो खराब होते जा रहा है. ओके, आप जानते हो हिज परफॉर्मेंस इज़ डिटीरियोरेटिंग. अगर मैं बोलता हूँ इस परफॉर्मेंस इज डिटीरियोरेटिंग, मतलब उसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे खराब होते जा रहा है, दैट इज डिटीरियोरेटिंग. ओके, ना क्विसेंस का मतलब होता है, एक तरह से समझिए इनएक्टिविटी बोल सकते हो, लेजीनेस, डॉर्मेंसी, दैट इज क्विसेंस.
ओके, तो क्विसेंस का मीनिंग समझिए, लिख देता हूँ, इनएक्टिविटी और डॉर्मेंसी। द स्टेट ऑफ बीइंग इनएक्टिव इज क्विसेंस। अगला सवाल है, द लॉस ऑफ द चैंपियनशिप वॉज कैटेस्ट्रॉफिक टू द डेडिकेटेड टीम मेंबर्स। कैटेस्ट्रॉफिक का सिनोनिम क्या होना चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। एपिटमी, शैटरिंग, वंडरफुल और आइडियल। सो कैटेस्ट्रॉफिक अगर बोल रहे हो, द लॉस ऑफ द मीनिंग भी सेंटेंस का, मोस्टली गाइस सीडीएस एग्जाम्स में आपको सेंटेंस बेस्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स आने के चांसेस हैं। सो कई बार मीनिंग्स नहीं भी पता होता है, तो व्हेन यू रीड द सेंटेंस यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू आइडेंटिफाई द मीनिंग। सो कैटेस्ट्रॉफिक का सिनोनिम होगा शैटरिंग। बी इज एब्सोल्युटली राइट। शैटरिंग इज करेक्ट। पूरी तरीके से डिस्ट्रॉइंग, बर्बाद कर, मतलब दुखी कर देने वाला, इस सेंस में द लॉस ऑफ द चैंपियनशिप वॉज कैटेस्ट्रॉफिक, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया था टीम मेंबर्स को। एपिटमी का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल। एक परफेक्ट एग्जाम्पल को एपिटमी कहते हैं। वंडरफुल मतलब बहुत ज़बरदस्त। आइडियल का मतलब होता है परफेक्ट। आइडियल एंड एपिटमी जो है वो सिनोनिम्स हो सकते हैं। ए एंड डी कुड बी सिनोनिम्स। अगला वर्ड यह रहा, द डॉक्टर सजेस्टेड सर्जरी टू मेंड द गर्ल्स फ्रैक्चर्ड बोन बट हर पेरेंट्स वर कंसर्न्ड अबाउट द रिस्क्स। मेंड का सिनोनिम क्या होगा, फिक्स, पैच, डान और स्टिक। सो यहाँ पे मेंड का मतलब है ठीक कर देना, क्योर एक सेंस में, तो फिक्स शुड बी द सिनोनिम फॉर दिस वन। पैच मतलब कोई चीज़ फट जाए और उसको आप जोड़ रहे हो, जैसे कोई अगर किसी का कोई शर्ट फट गया है तो एक पैच आपने कपड़े का उसमें लगा दिया, दैट इज बेसिकली अ पैच। ओके, कपड़े का पैच लगा दिया तो उसे हम पैच कहेंगे। ओके, ना तीसरा वर्ड जो है डान, इसका भी मतलब होता है मेंड। ओके, किसी चीज़ को रिपेयर करना, लेकिन आप इसके सेंस में नहीं बोलोगे। ओके, जनरली इसको डान को रिपेयर करने का सेंस, जैसे सिलाई करके किसी कोई कपड़ा फट गया उसको सिलाई करके ठीक कर रहे हो, तो डान उसका होना चाहिए सिनोनिम, उसका मीनिंग होना चाहिए। बट यहाँ पे फिक्स ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। स्टिक का मतलब चिपका देना। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस, मकॉले इन हिज सेलिब्रेटेड एसे हैज सेड दैट ऑफ द कंडक्ट ऑफ हेस्टिंग्स एट दिस टाइम इज लिटिल नोन। सेलिब्रेटेड एसे, एसे के बारे में बता रहा है सेलिब्रेटेड। सो सेलिब्रेटेड का मीनिंग क्या होगा, माइनर, ट्रिवियल, ट्राइफलिंग और वेल नोन। सो सेलिब्रेटेड ऐसे का मतलब ही है समथिंग विच इज़ वेल नोन, समथिंग दैट इज़ रियली फेमस ऐसे। ही इज़ अ सेलिब्रेटेड पर्सनैलिटी, मतलब सेलिब्रिटी भी इसी से आया है, जो काफ़ी फेमस है। सेलिब्रिटी जिसे सेलिब्रेट किया जाता है, जो काफ़ी फेमस है, उस सेंस में। माइनर मतलब बहुत ही छोटा, ट्रिवियल मतलब ही इनसिग्निफिकेंट। ट्राइफलिंग, ए, बी और सी सिनोनिमस है। ट्राइफलिंग मतलब ही बहुत छोटा, तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट। ट्रिवियल ऑल्सो मीन्स द सेम। अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है, अमंग द नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस एक्सटेटिक फास्टिंग इज रेगुलरली प्रैक्टिस्ड। एक्सटेटिक का सिनोनिम एस्थेटिक, मिस्टिकल, ग्लम और डाउन। सो एक्सटेटिक अगर आप बोलोगे, एक्सटेटिक का एक्चुअली में मतलब होता है ये एक्सटेसी से बना है। एक्सटेसी से बना है, तो एक्सटेटिक मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, दैट इज एक्सटेटिक। लेकिन एक्सटेटिक का और एक मीनिंग भी हो सकता है बीइंग वेरी मिस्टिकल। ओके, एक स्पिरिचुअल काइंड ऑफ, जो हम कहते हैं हैविंग अ विजन ऑफ गॉड, डिवाइन फीलिंग, दैट इज एक्सटेटिक एज वेल। जैसे भगवान के लिए फास्ट रखा जाता है, उस सेंस में बोला जा सकता है एक्सटेटिक। सो सिनोनिम होना चाहिए बी मिस्टिकल इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, मिस्टिकल इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ पहला वर्ड आपने सुना होगा विच इज एस्थेटिक। एस्थेटिक का बेसिकली मतलब होता है समथिंग वन हु मतलब रिलेटेड टू ब्यूटी, और समथिंग विच इज रिलेटेड टू ब्यूटी ऑफ नेचर, दैट इज एस्थेटिक। ओके, एस्थेटिक प्लेजर मतलब द प्लेजर ऑफ ब्यूटी, दैट इज एस्थेटिक। ग्लम का मतलब होता है सैडनेस, ग्लूम, ग्लम, ये सब उसी से बना है। डाउन मतलब जानते हो।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फीलिंग इट माइट टर्न अपसाइड डाउन एट एनी मिनट द कयाकर ट्राइड टू स्टडी हिमसेल्फ विथ हिज होर। टर्न अपसाइड डाउन का सिनोनिम फर्म, स्टैटिक, कील और स्टेडी। सो पलट जाना, ओके, पलट जाने को जनरली हम कहते हैं कील। सी इज एब्सोल्युटली राइट। फर्म, स्टैटिक और स्टेडी ये तीनों एंटोनिम्स होंगे जो एक ही जगह बना हुआ है, ओके, बट सीधे सीधे पलट जाना उसको कील कहा जाता है, टर्निंग अपसाइड डाउन। अगला सेंटेंस है द ग्रेट डेंजर वॉज दैट दे माइट इंटैंगल ऑस्ट्रिया इन अ वॉर विद रशिया। इंटैंगल का सिनोनिम कैच, ट्रैप, स्मियर और मार्क। सो यहाँ पे इंटैंगल उस सेंस में है, सबसे बड़ा डेंजर था कि वो ऑस्ट्रेलिया को रशिया के साथ वॉर में भिड़ा न दें, एक तरह से ऐसा जाल बिछाएं या ट्रैप करें कि वो रशिया के साथ उनका वॉर हो जाए। तो बी आई वुड से एंटैंगल का क्लोजेस्ट मीनिंग होगा ट्रैप। कैच मतलब पकड़ना, स्मियर का मतलब जैसे कोई गीला रंग डाल के आप पूरा उसको रगड़ देते हो, दैट इज स्मियरिंग। और मार्क मतलब आप जानते हो दाग को कहते हैं। अगला सेंटेंस है इन ऑर्डर टू बी अ नन यू मस्ट लीव बिहाइंड ऑल थिंग्स विच माइट इंटरफियर विथ योर एबिलिटी टू डेडिकेट योर लाइफ टू क्राइस्ट। लीव बिहाइंड का सिनोनिम फॉरसेक, स्टे विथ, प्रिजर्व और स्फियर। सो ऑब्वियसली लीव बिहाइंड का मतलब होगा फॉरसेक। इसका और एक वर्ड है जो हम कहते हैं रिनाउंस, त्याग देना पूरी तरीके से, ओके, रिनाउंस बोलो, फॉरसेक बोलो, फॉरगो बोलो। सो दोस आर द सिनोनिम्स। स्टे विथ का लिटरल सेंस में होगा। प्रिजर्व का मतलब किसी चीज़ को बचा के रखना। स्फीयर इज अ 3D सर्कल विच इज़ अ स्फीयर, जैसे द अर्थ इज अ स्फीयर। अगला नियरेस्ट इन मीनिंग किंडल इन ऑल हार्ट्स द फ्लेम ऑफ वर्च्यू। किंडल का सिनोनिम क्या होगा? शो काइंडनेस, इंसाइट, हेल्पफुल और विंडिकेट। सो एक्चुअली में किंडल का सिनोनिम होना चाहिए इंसाइट। सबके दिल में वर्च्यू मतलब मॉरलिटी, नैतिकता की फ्लेम जलाओ, आग जलाओ, लोग नैतिकता से भरे हुए हों। तो इंसाइट का एक्चुअली में किंडल हो सकता है, प्रोवोक हो सकता है, सिनोनिम्स। शो काइंडनेस जानते हो, हेल्पफुल जानते हो। विंडिकेट का मतलब होता है डिफीट कर देना, हरा देना, दैट इज विंडिकेट, ओके। सॉरी नहीं, विंडिकेट का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना, अक्विट, ओके, किसी को अक्विट कर देना, एब्सॉल्व कर देना, दोष मुक्त कर देना, दैट इज विंडिकेट। अगला, योर ब्रदर इज प्रॉब्ली द मोस्ट परसुएसिव पर्सन आई हैव कम अक्रॉस सो फार। सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा भाई शायद सबसे कन्विंसिंग पर्सन है जो आसानी से लोगों को कन्विंस कर सकता है। तो पैशनेट मतलब लविंग, इन्फ्लुएंशियल मतलब जिससे लोग काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं, लोग जिसकी मानते हैं बात, या पावरफुल पर्सन को भी इन्फ्लुएंशियल बोला जाता है। यहाँ पे कन्विंसिंग, वो एक मनाने की एक टैलेंट रखता है लोगों को। एथेरियल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ टू गुड टू बी रियल, इतना अच्छा है कि आपको शक होता है कि ये सच भी है, दैट इज़ एथेरियल, ओके। सो यहाँ पे कन्विंसिंग शुड बी सिनोनिम। अगला, अनस्क्रूपुलस पीपल आर ट्राइंग टू मिल्क द वेलफेयर सिस्टम फॉर ऑल इट्स वर्थ। अगेन मीनिंग सेंटेंस का देख के आप समझ सकते हो, डिसऑनेस्ट पीपल, जो बेईमान लोग हैं, वो वेलफेयर सिस्टम को पूरी तरीके से उस तरह चला रहे हैं, उसमें फ्लीस भी बोलते हैं या मिल्क। तो इसका मतलब क्या होगा? बार्ज, इम्पेडिमेंट, फ्लीस और स्लॉबर। करेक्ट आंसर होगा फ्लीस। मतलब पूरा एक्सप्लॉइट करना, जितनी उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा उसको अब्यूज़, एक्सप्लॉइट करना। तो फ्लीस बोल सकते हो, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। फ्लीस इज एब्सोल्युटली राइट। नाउ, बार्ज का मतलब होता है ब्रेक इनटू, ज़बरदस्ती घुस जाना कहीं में। इम्पेडिमेंट का मतलब इम्पीड से शब्द बनता है, तो इम्पेडिमेंट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। और स्लॉबर का मतलब होता है ड्रूल या सलाइवा जिसे कहते हैं, दैट इज स्लॉबर। सो यहाँ पे फ्लीस शुड बी द सिनोनिम फॉर दिस वर्ड।
अगला सवाल है, इट वॉज डीपली सुपरस्टिशियस कंट्री वेयर अर्थक्वेक्स वर कॉमनली बिलीव टू पोर्टेंड द एंड ऑफ डायनेस्टीज। पोर्टेंड का मतलब होता है ऐसा कोई संकेत जो कोई अच्छा या बुरा चीज़ होने वाला है उस चीज़ के बारे में बताए, काइंड ऑफ अ फोरकास्ट। तो सिनोनिम क्या होगा? बोर्ड, अबोर्ड, शाफ और स्कॉन। तो यहाँ पे बोर्ड इज एब्सोल्युटली राइट। बोर्ड का मतलब भी होता है भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट करना। अबोर्ड का मतलब होता है होम, घर। शाफ का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ ने आपको काट लिया, कोई छोटे से कीड़े ने, और उसको आप खुजली कर करके उसको लाल कर रखे हो। सो शाफ इज अ काइंड ऑफ अ रैश यू कुड से। एंड स्कॉन का मतलब होता है इंसल्ट या स्कॉन, स्कॉनफुल लाफ जो कहते हैं, किसी को किसी का मजाक उड़ाते हुए हंसने को स्कॉनफुल लाफ कहा जाता है। अगला, मेनी फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैव हाईली पोलेमिकल स्टाइल। पोलेमिकल का सिनोनिम कॉस्मोपॉलिटन, लायबल, आर्ग्यूमेंटेटिव और वॉल्यूमिनस। सो पोलेमिकल का सिनोनिम होगा सी, आर्ग्यूमेंटेटिव। पोल मतलब एक्सट्रीम स्टाइल्स। पोल जानते हो, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अगर वो एक्सट्रीम स्टाइल्स में लिखा है तो काफ़ी आर्ग्यूमेंटेटिव होगा। फॉर अगेंस्ट पूरा एकदम दो पोल्स पे है, दैट इज पोलेमिकल। कॉस्मोपॉलिटन इज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द एंटायर वर्ल्ड, और ऐसा व्यक्ति जो पूरे दुनिया को अपना घर मानता है उसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरे दुनिया को घर मानता है अपना। लायबल मतलब यू आर काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए आप जवाबदेही हो तो लायबल, यू आर लायबल और यू आर आंसरेबल बोल सकते हैं। और वॉल्यूमिनस मतलब फिल्ड विथ, भरा हुआ, फुल ऑफ वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूमिनस। अगला, यूजुअली द राइटर्स एंटायर ट्रिप इज कॉम्ड। कॉम्ड का सिनोनिम क्या होगा? स्टेंच, फ्रीबी, स्टॉलवर्ट और क्वेल। ओके, सो 4 ऑप्शंस। फ्रीबी, ट्रिप इज कॉम्ड का मतलब इट्स गिवन फॉर फ्री। ओके, यूजुअली राइटर का पूरा ट्रिप जो है वो फ्री में स्पॉन्सर किया जाता है, तो इट्स काइंड ऑफ अ फ्रीबी। फ्रीबी इज एनीथिंग दैट इज गिवन फॉर फ्री। स्टेंच इज अ बैड स्मेल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गंदा स्मेल या ऑर्डर। ओके, स्टॉलवर्ट इज अ काइंड ऑफ एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ओके, उसको हम स्टॉलवर्ट कहते हैं। वन हु इज लॉयल, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग। लॉयल, हार्ड वर्किंग, ऐसे समझो, कॉल्ड अ स्टॉलवर्ट। क्वेल का मतलब होता है बुझा देना, एज फार एज आई नो। क्वेल मतलब क्वेंच ही होता है, पुट एन एंड टू, यस। क्वेल मतलब ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, दैट इज क्वेल। अगला सवाल है, मॉडर्न रिलीजन इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन एंड रीजनेबल पर्सन्स कैन ओनली हैव एन एम्बिवेलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स इट। एम्बिवेलेंट का सिनोनिम अनडिसाइडेड, अनइक्विवोकल, डिटरमाइंड और सर्टेन। एम्बी का मतलब ही होता है हैविंग टू मीनिंग्स। एम्बिवेलेंट हैविंग टू ओपिनियंस। एम्बिगुअस होता है हैविंग टू मीनिंग्स। एम्बिवेलेंट हैविंग टू ओपिनियंस। सो इसका अगर आप सिनोनिम देखोगे, ए अनडिसाइडेड इज राइट। क्या ऐसा है या ऐसा है? यू डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, यू आर इन अ डिलेमा। तो एम्बिवेलेंट आप बोलो, डिलेमा बोल सकते हो, सॉरी, सिंगल एल, DILEMMA। ओके, अनइक्विवोकल, अगेन कहाँ ये अनइक्विवोकल जो शब्द है, इट इज रिलेटेड टू स्पीच, इट इज रिलेटेड टू स्पीच। तो अनइक्विवोकल का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट एम्बिगुअस, विच इज ऐसे समझो ल्यूसिड। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिटरमिन्ड मतलब हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल, सर्टेन इज फॉर श्योर। सो बी एंड डी ये दोनों ही एंटोनिम्स हैं इसके, एम्बिवेलेंट के। सो ए अनडिसाइडेड शुड बी द सिनोनिम। अगला वर्ड है, फैमिली टीचर्स अस नॉट ओनली हाउ टू थिंक रैशनली विथ इक्वानिमिटी while under stress, but also how not to react in a hurry when faced by a seeming crisis. तो यहाँ पे इक्वानिमिटी का सिनोनिम एंग्जाइटी, लॉजिकली, केयरफुली, कामली। सो इक्वानिमिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग पीसफुल और काम।
सो डी इज एब्सोल्युटली राइट. एंग्जाइटी इसका एंटोनिम हो जाएगा बेचैनी, द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग काम. लॉजिकली, लॉजिक के हिसाब से, केयरफुली, यू ऑलरेडी नो, सो डी शुड बी द सिनोनिम. अगला सेंटेंस है, कम टू अलीफ नगर वेयर पीपल वेरिटेबली लिव इन मिडल ऑफ गार्बेज, स्लश एंड पॉट होल्स फुल ऑफ टर्बिड वाटर. टर्बिड मतलब मडी, कीचड़, गंदा, ओके, पानी, दैट इज टर्बिड. फ्लोइंग, एक्यूमुलेटेड, मडी और फ्रेश, तो यस, सी इज करेक्ट. फ्लोइंग मतलब चलता हुआ पानी, एक्यूमुलेटेड एक जगह जो जमा हुआ हो, फ्रेश आप ऑलरेडी जानते हैं. क्लियर इनफ. अगला सवाल, दो द फाइनल मैच ऑन संडे वॉजंट एग्जैक्टली अ कॉनशर्स डिलाइट ड्यू टू मैरिन क्लिकिस सिलिक्स इंजर्ड फुट. कॉनशर्स डिलाइट, कॉनशर मतलब होता है वन हु इज एन एक्सपर्ट और हैज़ डीप नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड. सो कॉनशर का सिनोनिम, क्रिटिक, एक्सपर्ट, चैंपियन और अमेचर. ऑब्वियसली एक्सपर्ट, बी शुड बी द आंसर. ओके, वन हु इज एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड. क्रिटिक जो क्रिटिसाइज करता है, चैंपियन यू ऑलरेडी नो, एमेचर वन हु इज न्यू, अ नॉविस, नौसिखिया इज एन एमेचर, जो किसी फील्ड में नौसिखिया हो उसे एमेचर कहते हैं. अगला सेंटेंस है, पीपल आर समटाइम्स सीन लेविटेटिंग व्हाइल इन डीप मेडिटेटिव ट्रांस. पीपल आर समटाइम्स सीन लेविटेटिंग व्हाइल इन डीप मेडिटेटिव ट्रांस. ट्रांस का सिनोनिम, अनकॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, श्रूडनेस, विलिंगनेस. सो करेक्ट आंसर होगा अनकॉन्शियसनेस. ओके, श्रूडनेस मतलब होता है बीइंग क्लेवर, दैट इज श्रूडनेस. वाइलीनेस मतलब चालाक होना, एक तरह से क्लोज है श्रूड एंड वाइली. कॉन्शियसनेस मतलब होश में होना. सो अनकॉन्शियसनेस दैट इज ट्रांस, होश में न होना. अगला, अ प्रोवोकेटिव मैसेज हैड बीन डूइंग द राउंड्स ऑन सोशल मीडिया टू इंस्टिगेट द प्रॉब अगेंस्ट माइग्रेंट्स. डेक्स्ट्रस, इन्फ्लेमेटरी, वेलियंट, प्रूडेंट. सो प्रोवोकेटिव का मतलब होगा इन्फ्लेमेटरी, इंस्टिगेटिंग भी बोलते हैं, इंस्टिगेट लिखा हुआ ऑलरेडी, मतलब भड़काऊ, दैट इज प्रोवोकेटिव, प्रोवोक करने वाला या इन्फ्लेमेटरी. डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किल्ड, स्किल्ड दैट इज डेक्स्टरस. वेलियंट मतलब होता है बोल्ड और ब्रेव, शिवलरस. वेलियंट, इंट्रेपिड, ये सब सिनोनिम्स हैं. प्रूडेंट मतलब होता है वाइज, बीइंग केयरफुल, सोच समझ के डिसीजन लेने वाले को प्रूडेंट या वाइज कहा जाता है. अगला सेंटेंस है, ही केप्ट हिज आईज पील्ड एंड हिज ईयर्स प्रिक्ड फॉर सम इम्पॉर्टेंट क्लू. कीप योर आईज पील्ड मतलब बी ऑब्जर्वेंट. हिज ईयर्स प्रिक्ड मतलब एकदम कान खड़े करके सुनना, एकदम अटेंटिव रहना. सो क्लू का आपको बताना है हिंट, इंक्लिंग, इंटीमेशन और सिग्नल. सो क्लू का सिनोनिम होगा हिंट. हिंट इज एब्सोल्युटली राइट. क्लू का मतलब होता है हिंट. नाउ सेकेंड ऑप्शन जो है इंक्लिंग, इंक्लिंग का मतलब होता है अयोटा या आइडिया बोलो ना. एक मिनट, इसका तो आंसर हिंट हो गया. इसका मतलब है एन आइडिया और अ थॉट, दैट इज इंक्लिंग. इंटीमेशन का मतलब होता है सूचित करना, इंफॉर्मेशन, दैट इज इंटीमेशन. सिग्नल मतलब संकेत. नेक्स्ट, वी वर वेलेड बाय ग्रुप ऑफ किड्स विद वाटर बलून्स. वी वर वेलेड का सिनोनिम जोल्ट, एम्बुश, चेरिश और लेमेंट. वेलेड का मतलब होता है वी वर अटैक्ड. सो वेलेड, एम्बुश सिनोनिम इसका हो जाएगा बी इज करेक्ट. जोल्ट का मतलब होता है शॉक, ओके. चेरिश का मतलब होता है एंजॉय, किसी चीज़ को एंजॉय करना. लेमेंट का मतलब होता है एक्सप्रेस सैडनेस, दुख व्यक्त करना, दैट इज लेमेंट. अगला, द स्किट ब्रिलियंटली लैम्पून्स अपर क्लास सोसाइटी. लैम्पून्स का सिनोनिम एप्ट, ऑपर्च्यून, सटायराइज और बेनिफिशियल. सो लैम्पून का करेक्ट आंसर है सी, सटायराइज, कटाक्ष करता है. ये जो स्किट है, स्किट मतलब प्ले, वो अपर क्लास सोसाइटी की का कटाक्ष करता है, व्यंग्य कसता है. एप्ट का मतलब होता है बीइंग फिट, दैट इज एप्ट. ऑपर्च्यून का मतलब गेटिंग द करेक्ट
मोमेंट टू डू समथिंग दैट इज अपॉर्चुन, अपॉर्चुनिटी इसी से आया. बेनिफिशियल मतलब लाभदायक. नेक्स्ट, चूज सिनोनिम फॉर द वर्ड अपराइट. अपराइट का सिनोनिम ऑनरेबल, हॉरिजॉन्टल, हम्बल, सुपाइन. सो करेक्ट आंसर इज ऑनरेबल, दैट इज अपराइट. सुपाइन मतलब सीधा सीधा लेटे रहना. ओके, हॉरिजॉन्टल सुपाइन वो बोल सकते हो. ये दोनों एक्चुअली में एंटोनिम हो सकता है. अपराइट का मतलब ये भी होता है ना सीधा. ओके, ऑनरेबल को भी आप सीधा ही कहते हो. लिटरल सेंस में कोई चीज़ सीधा है, दैट इज ऑल्सो अपराइट. हॉरिजॉन्टल सुपाइन लेटा हुआ. हम्बल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, नॉट बीइंग प्राउड, जिसमें अहंकार नहीं है. अगला सेंटेंस है, गवर्नमेंट नीड्स टू सीज द इनिशिएटिव and fast forward long pending reforms so as to boost overall growth which remains lackluster at about 5% of GDP. Lackluster मतलब lagging behind, जो पीछे रह गया, जिसका बहुत ज़्यादा prominent नहीं है, जिससे बहुत ज़्यादा आप खुश नहीं हो सकते, that is lackluster. So synonym क्या होगा? lively, brilliant, spirited और humdrum. So humdrum is correct. Humdrum is kind of monotonous, lackluster, boring. Okay, so that is humdrum. So D should be the synonym. lively, spirited इनका antonym हो जाएगा. brilliant मतलब बहुत ही अच्छा. Okay, so these were the words of the day. उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा आप लोगों को. Do hit the like button if you liked it and डू कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगा. एंड हियर इज़ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट कि यू गेट, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS, AFCAT, CAPF एग्जाम्स, यू वांट टू टेक योर प्रेपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, देयर इज अ बिग प्राइस ड्रॉप. यू गेट इट एट 2499 ओनली. अगर आपको लगता है बेसिक्स, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर या वोकैब वीक है, तो यू शुड ज्वाइन दीज कोर्सेज टू टेक योर प्रेपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल. If you are preparing for CDS 2 2023, use this code JOSH again. You'll get it at flat 1499 discounted price. All the links are there in the description box below. CAPF के लिए prepare कर रहे हो, again the same code JOSH, you'll get it at 1499. Okay, validity is till exam date. Exam date तक validity है ये courses का. ऐसा नहीं कि 2 महीने में आपका course validity खत्म हो जाएगा. It's till the exam. AFCAT 2 2023 का भी अब ये कोड यूज़ करके परचेज कर सकते हो at a price of 1299. Get an additional discount and validity is till exam date. So that was it in this session. Do like, share, subscribe guys. Do comment करके बताइए सेशन कैसा लगा. We'll see you in the next one. Be regular in such sessions, काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे. So we'll see you in the next session. तब तक के लिए goodbye, stay safe, take care everyone. Bye bye.